आपके पास आना चाहूँगा। मंडे को एक बड़ी गिरावट हुई, कल के दिन हमने देखा कि थोड़ी सी हमें खरीदारी दिखी, आज वापस थोड़ी थोड़ी गिरावट होती हुई नजर आ रही है और रिजल्ट का सीजन भी अभी कल से ही शुरुआत हो जाएगा, टीसीएस के रिजल्ट आ जाएंगे। तो बताइए फंडामेंटल बेसिस पे क्या ये स्टॉक के पहले से रिएक्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स भी थोड़े दबाव में आते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से सोमवार से और खास करके कल जो खबरें आई और जिस प्रकार से रुझान बाजार में हमने देखा, उठापटक का वातावरण, क्योंकि इंडिया विक्स वोलेटिलिटी अगर आप देखने जाए तो फिर से तांडव कर रही है। 13 के नीचे आई थी, फिर 14, 14.5, 15 के पार गई। और जितना वोलेटाइल इंडिया विक्स रहेगा उतनी ही उठापटक वोलेटिलिटी हमें बाजार में देखने मिलेगी। और हमारा अनुमान ये कहता है कि जब तक यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट नहीं आती इंडिया विक्स में, 13 के नीचे 12.5 या 12 के आसपास नहीं आता, तब तक ये उठापटक का सामना करना पड़ेगा। नतीजों को लेकर के पर्दे उठेंगे कल से। जिस प्रकार से दिग्गज टीसीएस घोषणा करेंगे तीसरी तिमाही के नतीजों की, और फिर आने वाले कुछ हफ्तों तक रफ्तार तेज होगी नतीजों को लेकर के। उसके बीच में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें आएंगी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप साहब अपने ऑफिस और शपथ ग्रहण करेंगे। उनकी नीतियां, जो टिप्पणियां उन्होंने करी हैं राष्ट्रपति के चुनाव के समय अमेरिका में, टैक्स कट्स और टैरिफ हाइक को लेकर के वहां पर क्या परिस्थिति है, और फिर बजट को लेकर के। तो समीकरण ये बैठ रहा है कि, और एफआईएस की तरफ से अगर आप देखने जाए तो थोड़ी बहुत बिकवाली भी हो रही है, लेकिन स्थानीय संस्थागत सामने खरीदारी भी कर रहे हैं। तो फिलहाल तो मतलब ये दिख रहा है कि 23,300, 23,500 के आसपास थोड़ा बहुत बाजार नीचे के तरफ से ऊपर के तरफ उभरने का प्रयास करेगा। लेकिन बहुत ही अच्छी ऊपर के तरफ के दायरे हम देखें उसका अनुमान कम है। 23,700 से 23,800 के ऊपर के तरफ के दायरे बन सकते हैं। और क्योंकि नतीजों का सिलसिला शुरू होगा तो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक आपको ज्यादा हरकत होती हुई नजर आएगी। गौरव जी, ये बताएं कि इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों में जो है इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स चेक करने चाहिए, ऑफ कोर्स ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में भी जो है क्या अट्रैक्टिवनेस आ रहा है कि और प्रेशर लगता है फर्स्ट हाफ 2026 में देखने मिल सकता है? गौरव जी जरा बताएं। क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं तो लेवल्स की बात करने के लिए, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, ये दोनों ही बैंकों पर हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। दिक्कत है इंडसइंड बैंक में जिस स्तर पर निवेश है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए या सुलझाने के लिए हमारी राय होगी कि पहले तो इंडसइंड बैंक में आप अपना निवेश बना करके रखें। अनिवार्य ये है आपके लिए कि आप एवरेज करें। एवरेज किस स्तर पर करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से आपको 950 के नीचे और 900 और 950 के बीच में अगर आपको मौका मिलता है, और जो कि मिलेगा क्योंकि बाजार में भी असमंजस परिस्थिति है, तब जाकर के एवरेज करें, जिससे आपका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाएगा। ये इसलिए हम राय दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो लक्ष्य है वो करीबन 1120 के आसपास के लक्ष्यांक है इंडसइंड बैंक के लिए। आपने जो एमएफआई क्षेत्र या फिर एमएफआई लोन बुक का एक्सपोजर की जो बात की है, वो दिक्कत थी दूसरी तिमाही में, सिर्फ इंडसइंड बैंक के लिए नहीं, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए भी दिक्कत थी, बाकी अन्य बैंकों के लिए भी दिक्कत थी। लेकिन मैनेजमेंट ने स्पष्ट रूप से बताया कि इसका जो रुझान है वो धीरे धीरे करके सुलझता जाएगा तीसरी तिमाही में, चौथी तिमाही में, और अगले वित्तीय वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा वहां पर उसकी रफ्तार और तेज होगी। तो जो परिस्थिति सुधर जाएगी तो शेयर के दामों में भी आपको धीरे धीरे इजाफे होंगे और नतीजे भी अच्छे आएंगे। अब आते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। तो एक्सिस बैंक के ऊपर भी हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर भी मैं एक ही राय दूंगा कि अगर लंबी अवधि का नजरिया निवेश लायक पूंजी है तो निवेश बढ़ाएं। करीबन 1050 के नीचे और 1000 के बीच में, 1000 और 1050 के बीच में अगर आता है तो निवेश बढ़ाएं। 1270 60 के, माफ कीजिएगा, 1260 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। ये अनिवार्य है ये भी कहना कि अगर नतीजे सुधरते गए तो इस लक्ष्यांक में भी ऊपर के तरफ के परिवर्तन करेंगे। राहुल शर्मा हमारे आज के एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राहुल नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ग्वालियर से बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश। अरे वाह, खूबसूरत जगह। ठंड का क्या आलम है वहाँ पर? मैम अभी तो फिलहाल, कल तो बहुत सर्दी थी बट आज तो धूप निकली हुई है तो अच्छा माहौल है अभी। चलिए इसका फायदा उठाइए। आप बताइए आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं आप?
मैम एक्चुअली मेरे पास जोमेटो के शेयर थे और मैं करीबन 6-7 महीने से उसका होल्डिंग में किया हुआ हूँ। मैंने उसमें 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट भी जो है अपना बुक किया था, बट अच्छा। अभी क्या है 223 की मेरी होल्डिंग है। हाँ। मेरे पास टोटल 1500 शेयर थे, जिसमें से मैंने 750 Okay. शेयर मैंने निकाल लिए थे। अभी भी 750 शेयर मेरे पास अभी है। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, उसमें मैं एग्जिट करूँ या फिर डिप और बाई की स्ट्रेटेजी रख के मुझे क्या करना होगा मैम, समझ नहीं आ ठीक रहा। है, नजरिया आपका निवेश का ही है ना? जी मैम, मेरा नजरिया तो लॉन्ग टर्म ही था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट बुक कर चुका था, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये डाउनसाइड होता जा रहा है मैम। बिल्कुल, और कल की गिरावट के बाद जिस तरह से डाउनग्रेड को लेकर रिपोर्ट आई है, यहाँ पे चिंता ज़रूर बनती हुई दिखाई देगी तमाम निवेशकों में। गौरांग से मैं एक टेक यहाँ पर लेना चाहती हूँ, क्योंकि फंडामेंटली इनको रणनीति क्या अपनानी चाहिए। गौरांग, अगर आपकी कवरेज में हो तो आप क्या सलाह दे पाएंगे राहुल को? धन्यवाद कविता, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात। तो देखिए, बड़े सुलझे हुए निवेशक लग रहे हैं ये, क्योंकि निरंतर इन्होंने मुनाफा भी समेट लिया है। और कल जो कुछ रिपोर्ट आई जोमैटो को लेकर के, कुछ नीचे के तरफ के लक्ष्यांक किए, लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ी बहुत छोटी मध्यम अवधि की परिस्थिति हो सकती है। क्विक कॉमर्स कंपनियों की श्रेणी में अगर आप देखने जाए कविता, तो जोमैटो सबसे पहली कंपनी थी जो लिस्ट हुई कुछ पिछले साल या उसके पहले, अगर मेरी याददाश्त सही तो 76 के आसपास मेरे ख्याल से इसका आईपीओ का फ्लोर था। हमारा अनुमान ये कहता है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से तो आय आती ही रहेगी, लेकिन जो प्रोविजनिंग डिलीवरी है, जिसे हम क्विक कॉमर्स कहते हैं, वहां पर ब्लिंकिट की जो मौजूदगी है, जिस तरीके से ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, जिस प्रकार से डिलीवरी फीस चार्ज की जाती है, जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म फी चार्ज की जा सकती है, उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि एक बहुत अच्छा समय आने वाले भविष्य में आएगा। उसके साथ साथ कमूमन सभी क्विक कॉमर्स कंपनियां, चाहे वो जोमैटो हो या फिर स्विगी हो, या इस साल जैप्टो नाम की एक दूसरी क्विक कॉमर्स कंपनी है जो कि आईपीओ लेकर के आएगी, तो ये लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि बड़े छोटे मझोले शहरों में तो ये मौजूद है ही, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि बाकी जो छोटे मझोले शहर हैं और खास करके जो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर ये जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे फुटफॉल बढ़ जाएगा, ज्योग्राफिकल रीच बढ़ जाएगी, सब्सक्राइबर बेस निरंतर बढ़ता जा रहा है। समीकरण ये करूंगा कि छोटी मध्यम अवधि में जो खबरों को लेकर के उठापटक होती है, उस पर ज्यादा ध्यान न दे, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, बने रहे। एक अहम जानकारी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी एम्फी ने सरकार से बजट में कैपिटल गेन टैक्स में हुए इजाफे को वापस लेने की मांग की है। एम्फी के मुताबिक टैक्स नीतियों में हुए बदलाव का असर म्यूचुअल फंड निवेशकों पर पड़ रहा है और कैपिटल गेन टैक्स में राहत से डेट और इक्विटी मार्केट में भागीदारी बढ़ेगी, साथ ही लॉन्ग टर्म सेविंग्स को भी बढ़ावा मिलेगा। एम्फी ने डेट फंड्स पर एलटीसीजी टैक्स बेनिफिट को बहाल करने के साथ साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में पुराने टैक्स रेट को बहाल करने की अपील भी की है। वहीं आर्बिट्राज और इक्विटी सेविंग फंड्स पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को भी घटाने की मांग यहां पर की गई है। तो क्लियरली ये काफी समय से अंश यहां पर मांग चल रही है एम्फी की। और शरद, हमने देखा कि डेट फंड्स जो कि बस तूल ही पकड़ रहे थे, उस पर इन्होंने इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर दिया और उसके बाद एलटीसीजी में बढ़ावा दे दिया। लेकिन वाकई जिस तरह से भागीदारी बढ़ाने को लेकर एक सवाल है, अगर ये हटा दिया जाता है, बहाल कर दिया जाता है, तो काफ़ी फायदा होगा। जी बिल्कुल, इंक्लूजन जो सबसे बड़ा चीज़ होता है और ऑफ कोर्स बजट में सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं एम्फी सेगमेंट में, वही तो बात है इंक्लूजन की। और इंक्लूजन होगा, SIP भी लेवल्स 25,000 करोड़ के ऊपर चल रहे हैं। थोड़े बहुत वॉलेटिलिटी आती है नेट फ्लोज में, बट ओवरऑल देखें तो भारत का जो ओवरऑल इंक्लूजन कैंपेन चल रहा है, कितने नए लोग आ रहे हैं, नए निवेशक आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक मूव होगा जिस पर हम सबकी नजर होगी।